हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मेरी वीडियो को पसंद किया। आप इसी तरीके से मुझे पसंद करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने इंपॉर्टेंट कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है। मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले और लॉजिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। आज की वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, कब कब यूज़ होता है और किन कंडीशंस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप शीट पे देख रहे हैं, एक टेबल मैंने बनाई है। इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, हाइट, वेट, रिजल्ट में एंड लिखा है, रिजल्ट में और लिखा है। ये क्या चीज़ है? और फिर मैंने यहीं पे एक छोटी सी टेबल बना दी जिसमें 3 नंबर दे रखे हैं और फिर रिजल्ट लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो लॉजिकल ऑपरेटर के कंडीशन वाले फॉर्मूले को लगाने से पहले हम इनका लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई है मैंने। यहाँ पे लिखा इनपुट ए, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट बी। अब इनपुट ए मैंने कुछ रख लिया, इनपुट बी। अब हमारे पास इनपुट ए है, इनपुट बी है। हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, हमने ऐसा माना कि 2 कंडीशन है ए बी। बाय सपोज आप मान लीजिए कोई भी 2 कंडीशन है जिसको हम इनपुट ए इनपुट बी के नाम से जान रहे हैं। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो एंड कैसे काम करता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो और कैसे काम करता है। यहाँ नॉट पे मैंने लिखा है सिंगल इनपुट, यानी कि एक ही इनपुट पे चलेगा, चाहे आप ए मान के चलो चाहे आप बी मान के चलो। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड और नॉट। अब हम बताते हैं आपको कि एंड कैसे काम करता है। जब कोई भी 2 इनपुट फॉल्स स्टेट में होते हैं, यहाँ पे 0 मतलब फॉल्स लिखा हुआ है, तो एंड का भी रिजल्ट फॉल्स ही आता है। मतलब मेरी दोनों कंडीशन, मेरे जो मैंने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग मेरी दोनों इनपुट फॉल्स आ रही है तो एंड उसको फॉल्स ही बताएगा। और अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है तो भी एंड उसको फॉल्स ही बताएगा। अब इसी तरीके से ये वाला इनपुट फॉल्स हो गया लेकिन ये ट्रू है तो भी एंड फॉल्स ही बताएगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू स्टेट में होगी तभी एंड ऑपरेटर ट्रू बताएगा। और ऑपरेटर कैसे काम करता है? और ऑपरेटर बोलता है जब दोनों इनपुट फॉल्स स्टेट में है तो फॉल्स, पर अगर दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू हो गई, मतलब मेरी कंडीशन को फॉलो कर रही हो कोई भी एक इनपुट, तो आंसर ट्रू दिखाएगा। तो इसमें भी एक इनपुट ट्रू है तो ट्रू, जब दोनों ट्रू है तब तो ट्रू रहेगा ही रहेगा। और नॉट कैसे काम करता है? मैंने कहा सिंगल इनपुट पे अगर हम इनपुट ए को नॉट का इनपुट मांग ले तो जब आंसर ट्रू फॉल्स रहेगा, इनपुट उल्टा काम करता है। जब फॉल्स दोगे तो उसको ट्रू मानेगा, जब ट्रू दोगे तो फॉल्स मानेगा, जब फॉल्स दोगे तो ट्रू मानेगा और जब ट्रू दोगे तो फॉल्स मानेगा। ये सिंगल इनपुट पे काम करता है। अब अगर इसका इनपुट हम बी वाला समझ लें तो यहाँ पे देखिए फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और अगर ट्रू है आंसर तो फॉल्स आएगा, अगर ट्रू है आंसर तो फॉल्स आएगा। ये नॉट मानता है, ये सिर्फ एक ही इनपुट पे चलेगा। एक बारी में आप एक ही इनपुट दे सकते हो, एक ही लॉजिक दे सकते हो नॉट को लगाने के लिए। एंड का समझ में आ गया होगा, जब दोनों आंसर मेरे ट्रू रहेंगे तो ही आंसर ट्रू, और इसमें कोई भी एक आंसर ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू, जब दोनों ही फॉल्स रहेंगे तभी ये फॉल्स दिखाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? ये इसी लॉजिक पे काम करता है। अब मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ ताकि ये लॉजिक और क्लियर हो। आप यहाँ पे देखिए लिखा है इफ़ एनी एम्प्लॉई हैव हाइट इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब उसकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड वेट इज़ लेस देन 50, और उसका वेट 50 kg से, ये kg में है और ये फीट में है, 5 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए और वेट 50 kg से लेस होना चाहिए तो ही वो सेलेक्टेड है, ऐसा इसने बोला। ये हम एंड ऑपरेटर के लिए कंडीशन लगा रहे हैं कि हाइट के लिए उसने कंडीशन दी 5 और वेट के लिए उसने कंडीशन दी 50 kg से कम। अब हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए हाइट के लिए लिखा हुआ है इसका 5.5, 5.3 ये सब है, और इसका वेट लिखा हुआ है 50, 48। अब हम हमारा ऑपरेटर लगाना शुरू करते हैं। ऑपरेटर कैसे लगता है?
एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। अब एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पे हमको एंड लिखना होगा, फिर ब्रैकेट हम लगाएंगे। यहाँ पे देखो लॉजिक 1 लॉजिक 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 लॉजिक लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। एक तो हाइट के साथ क्या कंडीशन है कि ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो हमारा हाइट कौन से सेल में है, C2। इफ C2 इज ग्रेटर देन 5.50 कॉमा, और दूसरा वेट कितना है, वेट हमारा है D2 में, एंड D2 इज लेस देन का साइन क्योंकि 50 kg से कम है, 50। अब दोनों कंडीशन को मैच करें, अगर ट्रू है वो मेरी कंडीशन तो सेलेक्टेड लिखा हुआ आए, नहीं तो ट्राई अगेन लिखा हुआ आ जाए। देखिए यहाँ पे ट्राई अगेन लिखा हुआ आ गया, सब में ट्राई अगेन लिखा हुआ आ गया। एक बार और फॉर्मूला हम चेक करते हैं। इफ एंड C2 इज ग्रेटर देन 5.5, 5.5 लग गया, जबकि यहाँ पे 5 लिखना है। हाँ अब ठीक है, अब हम नीचे तक इसको ड्रैग करें। ओके, ये ट्राई अगेन, क्यों ट्राई अगेन, कंडीशन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अगर 5 फीट से ज़्यादा और 50 से लेस हो, तो 5 फीट से तो ज़्यादा है लेकिन 50 से लेस चाहिए, और ये 50 ही है, इसीलिए ट्राई अगेन। अब यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो गया, क्यों, क्योंकि 5 फीट से ज़्यादा है और 50 kg से कम भी है। दोनों कंडीशन ट्रू हुई। आप यहाँ पे देखिए, दोनों कंडीशन ट्रू तो ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो मेरी कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, दोनों कंडीशन रॉन्ग है तो ट्राई अगेन। यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, भाई 5 है, 5 से ज़्यादा चाहिए, और ये भी रॉन्ग तो ट्राई अगेन। दोनों रॉन्ग, ट्राई अगेन। अब मैं फॉर्मूला चेंज करने के लिए इसकी वैल्यू को मैं ठीक करके दिखाती हूँ। मैंने इसको दे दिया 5.2, सिलेक्टेड हो गई ना, क्योंकि ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, सिलेक्टेड। और फिर इसी तरीके से इसका ट्राई अगेन क्यों आ रहा है, हाइट तो ठीक है पर वेट 50 से ज़्यादा हो गया जो कि हमें कम चाहिए। इसमें हाइट तो ठीक है पर वेट 50 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ट्राई अगेन। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू है इसलिए सिलेक्टेड। अब हम और ऑपरेटर लगाते हैं, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और लिख देंगे, और हम लॉजिक 1 लगाएंगे। C2 हमारा चाहिए इज ग्रेटर देन 5.0 कॉमा D2 इज लेस देन 50.0, तो ब्रैकेट लिखा हुआ आ जाए, सेलेक्टेड, या फिर जब फॉल्स हो कंडीशन तो ट्राई अगेन लिखा हुआ आ जाए, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड क्यों सिलेक्टेड, क्योंकि चलो एक कंडीशन फॉल्स है बट एक कंडीशन ट्रू है। आप यहाँ पे चेक करिए, देखिए एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, यहाँ पे दिया है ना, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, दोनों ट्रू हुआ तो भी ट्रू। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, हाइट इसकी ठीक है तो इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे वेट और हाइट दोनों ठीक है इसलिए सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हाइट और वेट दोनों फॉल्स हैं, दोनों कंडीशन को मैच नहीं कर रहा, तो ट्राई अगेन। इसमें भी दोनों फॉल्स हैं इसलिए ट्राई अगेन। अब इसमें देखो एक मैच हो गया, सॉरी इसमें दोनों मैच है इसलिए सिलेक्टेड, और इसमें हमारी ये भी ठीक है लेकिन ये फॉल्स है तो ये ठीक होने के नाते सिलेक्ट हो गया। अब इसमें ये ठीक होने के नाते सिलेक्ट हो गया, इसमें दोनों ठीक हैं इसलिए सिलेक्टेड। आई होप आपको एंड और दोनों में डिफरेंस समझ में आया हो।
इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारे पास 3 नंबर है, ये शायद मैंने जब लास्ट आपको एक शीट करवाई थी तब उसमें मैंने आपको इसका नाम लिया था कि 3 हमारे पास, जब मैंने कंडीशनल वाला बताया था, इफ़ एल्स वाला, नेस्टेड इफ़ वाला, कि हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास 3 नंबर है A B C, मुझे तीनों में से ग्रेटर फाइंड करना है। इक्वल टू इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे चाहिए मेरा ये वाला नंबर इससे बड़ा हो, साथ ही साथ ये वाला नंबर इससे भी बड़ा हो। भाई जब ये वाला नंबर इन दोनों से बड़ा है तभी तो ये बड़ा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है, तो ये वाला नंबर लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इन दोनों से। इफ एंड मेरा ये वाला नंबर इज़ ग्रेटर देन ये वाला नंबर हो, साथ ही साथ ये वाला नंबर इज़ ग्रेटर देन ये वाला नंबर हो, तो इस वाले नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाए, नहीं तो इस वाले नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये देखिए अब इसने कंपेयर कर दिया, इन तीनों में जो बड़ी वैल्यू है वो आ गई। नीचे तक भी मैच कर लेते हैं। अब इन तीनों नंबर्स में से जो बड़े नंबर हैं इसने इसको फाइंड कर दिया। आप ऐसे बहुत सारे नंबर, अभी हमने 3 के साथ ही कंपेयर किया, आप बहुत सारे नंबर्स को कंपेयर करके एंड ऑपरेटर की मदद से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया हो। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक उसे ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि आपको मेरा जो भी मैं लॉजिक समझाती हूँ वो क्लियर हो रहा है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एक और लॉजिक बताऊँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक्सेल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।